हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीप जॉय और आज की एपिसोड में हम सुनेंगे छलावा की सच्ची और डरावनी भूतिया घटना। छलावा एक ऐसा भूत है जो लोगों को छल से मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है। इसकी शिकार हुई थी हमारी एक सब्सक्राइबर नेहा, जो अपनी आप बीती इस चैनल के माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहती है। तो और समय बर्बाद ना करके सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मैं नेहा प्रयागराज की रहने वाली हूँ। तब प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था। आज मैं अपनी आप बीती आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे बचपन की घटना है, जब मैं 10 साल की थी तब की। उन दिनों रोज मैं और मम्मी दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे। सुबह 4 बजे निकलते थे और फिर 6 या 6:30 बजे तक घर वापस आ जाते थे। सुबह की ताज़ी हवा लेने का मज़ा ही कुछ और था। हमारे घर के पीछे के रास्ते से कुछ दूर जाने पे एक गांव का इलाका शुरू हो जाता है। उस गांव के रास्ते से होकर रेलवे स्टेशन तक जाते थे, फिर उसी रास्ते से चलकर घर वापस आते थे। कुल मिलाकर हम रोज सुबह 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते थे। हमारे टहलने का रोज एक ही मार्ग होता था। हम किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते थे। अद्भुत बात यह थी कि रास्ते की पहचान रहने के बावजूद उसी रास्ते पे हमें एक ऐसी भयानक अनुभूति का शिकार होना होगा, वो हमने कभी नहीं सोचा था। उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। हमारे गांव में 3-4 छोटे छोटे मेले लगे थे। संक्रांति होने के कारण उस दिन सुबह घर में काम ज्यादा रहेगा। यही सोचकर मम्मी ने तय किया कि हम शाम को टहलने निकलेंगे और 1-2 मेले भी घूम कर आएंगे। शाम को सूरज ढलने से पहले ही हम निकल गए थे टहलने। चलते चलते हम एक जगह पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास के 1-2 मेले में घूमकर फिर सूरज ढलने तक घर वापस चले जाएंगे। हमारी बातें सुनकर एक अनजान बुजुर्ग व्यक्ति, जो तब हमारे पास स्थित एक चाय की टपरी पे बैठे हुए थे, उन्होंने मम्मी से गांव के एक छोटे से रास्ते की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, बहन जी, उस तरफ एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, उसमें घूमकर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी ने उनसे पूछा, ज्यादा दूर है क्या वो मेला? तब उस इंसान ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, बस 3-4 मिनट की दूरी पे ही है, घूम के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पैरों में तब दर्द करना शुरू हो गया था। मैं बस मम्मी से बोलने ही वाली थी कि मैं और ज्यादा चल नहीं पाऊंगी कि तभी मम्मी ने मुझसे कहा, चल नेहा, सामने ही है तो घूम के आते हैं। मैं भी तब राजी हो गई और हम चल पड़े उस मेले की ओर। वो रास्ता हमारे लिए अनजान नहीं था, क्योंकि हम बहुत बार उस रास्ते से मॉर्निंग वॉक पे टहलने गए थे। पर सिर्फ 3-4 मिनट नहीं, बल्कि 15-20 मिनट चलने के बाद भी हमें वहां कोई मेला या कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ आसपास के पेड़ पौधे और सीधा रास्ता ही दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जब मैंने मम्मी की तरफ देखा तो उनको देख के ऐसा लगा कि जैसे उनका ध्यान कहीं और ही था। वो जैसे अन्यमनस्क थी। इतना चलने के बावजूद उनका होश ही नहीं है कि हम कितने दूर आ पहुंचे। वो चलते ही जा रही थी, बस चलते ही जा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, मम्मी मम्मी, और कितना दूर चलेंगे? 3-4 मिनट की दूरी बोला था उस आदमी ने, पर यहां तो 15-20 मिनट हो गए। हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद कोई मेला है ही नहीं यहाँ पे। उन्होंने मेरी बातों का ना कोई जवाब दिया और ना ही मेरी तरफ एक बार देखा भी। बस सीधा देखकर
आगे बढ़ते ही जा रही थी। कुछ दूर जाते ही हमें रंगीन लाइट्स जलते हुए दिखाई दिया। वहां पे कुछ हलचल भी हो रही थी। गौर से देखा तो वहां पे एक मेला लगा हुआ था। जब हम उस मेले के पास गए तब एक अद्भुत दृश्य हमें दिखाई दिया। मेले में सब कुछ तो चालू था, पर वहां कुछ गिने चुने ही इंसान थे। वहां दुकानों में कोई सामान वगैरह रखा हुआ नहीं था, पर दुकानदार थे। जो भी गिने चुने लोग वहां पे थे, वो लोग पता नहीं क्या देखने या करने वहां पे गए हुए थे। हम जब मेले में घुसे तब वहां मौजूद सारे लोग हमारी तरफ देखने लगे। उनके देखने का तरीका बहुत डरावना था। सब जैसे हमारे आने का ही इंतजार कर रहे थे। मुझे वहां का वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था। मैंने मम्मी से वहां से वापस चलने के लिए कहा, पर उन्होंने मेरे बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। देखा तो वो मेरी मम्मी ही थी। मेरा हाथ पकड़कर वो थोड़ी बेचैन होकर मुझसे कहने लगी, बेटी चल यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू बस मेरी हाथ पकड़े रहना, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना। हाँ, हमें जल्दी घर वापस जाना होगा। मम्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अब घबराहट होने लगी, पर किस चीज से घबरा रही थी वो समझ नहीं पा रही थी। मम्मी का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उनके चेहरे पे अजीब सी घबराहट नजर आ रही थी। हम और वक्त जाया ना करके वापस चलने लगे। हैरानी की बात यह थी कि जिस मार्ग से हम आए थे वही मार्ग अब हमें अनजान सा लग रहा था। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। शायद इसी वजह से हमें वो रास्ता ठीक से याद नहीं आ रहा था, पर उस शाम की याद आने से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधा घंटा तक चलने के बावजूद हम मेन रोड तक पहुंच नहीं पाए। हम बस चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। रास्ते में हमें 2-3 घर दिखाई दिया, पर आसपास किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। बस शाम की हल्की सी रोशनी की सहायता से हमें तब आगे का मार्ग दिखाई दे रहा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि हम इतने समय से चलने के बाद भी घूम फिर के एक ही जगह पे बार बार आ रहे थे। वही जगह जहां से हमें पहली बार वो मेला दिखाई दिया। हम बार बार उस मेले के पास ही जा रहे थे, और जितनी बार हम उस मेले के पास जा रहे थे उतनी बार महसूस हो रहा था कि जैसे मेले में मौजूद सारे लोग हमारी तरफ भयानक तरीके से देखकर धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे। तब क्या हो रहा था वो मेरी समझ से पूरा बाहर था। करीब 1 घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद मैं एक जगह पे आके रुक गई। मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तू रुक क्यों गई? मैंने उनके बातों का कोई जवाब नहीं दिया और जोर से चिल्ला के रोने लगी। मुझे तब बहुत डर लग रहा था। ऊपर से इतना चलने की वजह से मेरे दोनों पैर जैसे अब आराम की मांग कर रहे थे। मैं और चल नहीं पा रही थी, पर मुझे पता था कि हमें यहाँ से अंधेरा होने से पहले ही निकलना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तभी अचानक हमने हमारे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। हम दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। एक इंसान जैसी आकृति हमसे बस 4-5 हाथ दूर हमारी ओर देख के खड़ा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे।
दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तुरंत ही मैं मम्मी के और करीब जाकर खड़ी हो गई। मम्मी ने उनसे पूछा, कौन है? कौन है वहां पे? पर उस ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसने सिर्फ एक बार पतली आवाज में भयानक तरीके से हंसा। उसके बाद कुछ मिनटों तक पूरा सन्नाटा था। बस हम उसके तरफ और वो हमारी तरफ खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अचानक मुझे मम्मी के मुंह से कुछ शब्द उच्चारण करते हुए सुनाई दिया। वो कोई मंत्र था, शायद गायत्री मंत्र। मैंने देखा कि मंत्र उच्चारण करते वक्त उस इंसान के शरीर में कुछ हलचल सी होने लगी। ठीक से उस आदमी को देखा तो एहसास हुआ कि इस इंसान को तो पहले भी कहीं देखा है। कुछ देर उसकी तरफ देखने के बाद याद आया कि ये तो वही चाय की टपरी पे मिलने वाला आदमी है जिन्होंने हमें इस मेले के बारे में कहा था। वो आदमी जैसे एक ही जगह पे खड़ा नहीं रह पा रहा था। वो अचानक वहां से भागकर आसपास के पेड़ पौधों के बीच जाके कहीं गायब हो गया। हमने भी और वक्त जाया ना करके मंत्र पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ने लगे। करीब 15 मिनट बाद हमें वो सड़क दिखाई दिया। हमने फिर राहत की सांस ली। पूरा रास्ता हम गायत्री मंत्र का जाप करके ही चल रहे थे। कुछ दूर जाते ही हमें वो चाय की टपरी दिखा। हमने वहां के चाय वाले से पूछा कि जो बुजुर्ग आदमी वहां पे बैठे हुए थे वो कहाँ गए। तब चाय वाले ने पूछा, कहाँ? कौन आदमी? आप क्या बात कर रहे हैं? हमने फिर उनको पूरी बात बताई, कैसे उस आदमी के कहने पर हम उस रास्ते में मेला देखने गए थे और हम भटक गए थे। तब उस चाय वाले ने हमें जो कहा वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उसने कहा कि वो सुबह से ही दुकान में बैठा हुआ है, पर हमें उसने दुकान या उसके आसपास से गुजरते हुए देखा ही नहीं, और ना ही कोई बुजुर्ग आदमी वहां पे चाय पीने आया। ये सुनकर मेरा शरीर सर से लेकर पैर तक ठंड पड़ गया था। मम्मी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। शायद उनको डर के साथ साथ हैरानी हो रही थी। इतनी देर तक हम गोल गोल घूम रहे थे, भटक गए थे। कैसे ये सब हुआ हमें नहीं पता। वहां से फिर हम एक ऑटो पकड़ के घर पहुंचे। मैं तब बच्ची थी, इसीलिए शायद ज्यादा डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाद में हमारे किसी पड़ोसी से पता चला कि ये छलावा भूत था। ये सब भूत छल से लोगों का रास्ता भटका के फिर उनको मौत की जाल में खींच लेते हैं। ये शहर या गांव कहीं पे भी पकड़ सकता है। इनकी शक्ति अंधेरा होने के साथ साथ बढ़ने लगती है। तब सिर्फ भगवान का नाम जाप करने से ही उस मृत्यु जाल से लोग बच पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के मुझे सपोर्ट कीजिए।